नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। नैनीताल जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। एक और जहां कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करना छोड़ जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंचकर रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर उसका आनंद ले रही हैं। जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री रेखा आर्य से पूछा कि आप रेसलिंग में तो आई हैं और आपके जिले में इतनी बड़ी आपदा आई है, उसका निरीक्षण नहीं किया गया, तो इस पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्य मीडिया की बातों का बचाव करते हुए गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दी है। गौरतलब है कि रेसलिंग के द ग्रेट खली के प्राइवेट शो का शुभारंभ करने प्रभारी मंत्री रेखा आर्य तो आ गई, लेकिन आयोजन से कुछ किलोमीटर दूर आपदा प्रभावित क्षेत्र, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी शामिल है, उसको देखने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि वह मीडिया के सवालों को टालते हुए नजर आई। अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई उस पर गतिमान है। हाँ, आप हम सब की यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में मैडम रेसलिंग में आप शामिल होंगे क्या? वहाँ निरीक्षण करेंगे आप? जहाँ भी पुल बने स्टेडियम में मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा जो एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा निरीक्षण होगा आपका। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसका संज्ञान लूंगी। ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है। की रेसलिंग फाइट हम सबको देखने को मिली। वो फाइट का भी एक गजब सीन था जहां पर दो जोड़े थे और जोड़े का कोई दूसरा अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो साथी थे कि इस बात की प्रसन्नता हुई कि फिजिक के दृष्टिकोण से देखूं तो एक पतले थे, एक हेल्दी थे और दूसरा जोड़ा सामान्य था।